बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यू के गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है वर्चुअल वर्क। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर बात करनी है, जो कि है थ्योरम नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर सेट ऑफ पार्टिकल्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिंगल पार्टिकल के लिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क का थ्योरम सॉल्व करवाया था। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्व करना है कि जब हमारे पास ज़्यादा पार्टिकल हों और उनके ऊपर अप्लाइड फोर्स और कांस्टेंट फोर्स मौजूद हो इज इन इक्विलिब्रियम, तो हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि वर्क डन वर्चुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स, उसका रिजल्ट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लोग इसकी स्टेटमेंट को समझें, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, डायग्राम बना के उसका रिजल्ट प्रूफ कर लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल जिस तरह मैंने इसके से पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था, बिल्कुल उसी तरीके से है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, थ्योरम नंबर 2। इसमें कहता है ए सेट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब हमारे पास सेट है पार्टिकल्स का, बहुत ज्यादा पार्टिकल है, सब्जेक्ट टू वर्क लेस कॉन्स्टेंट्स, उसके ऊपर जो वर्क लेस है कॉन्स्टेंट्स है। वर्क लेस कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये है कि उसका वर्चुअल वर्क काम नहीं कर रहा, मतलब उसका जो वर्चुअल वर्क है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इज एन इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ, जब इफ एंड ओनली इफ की बात आ जाती है तो हम लोग उसका फिर कन्वर्स भी प्रूव करते हैं। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ जीरो वर्चुअल वर्क इज डन बाय अप्लाइड फोर्स, तब हमारे पास जो वर्चुअल वर्क होगा एट अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इन आर्बिट्रेरी इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट कंसिस्टेंट विद द कांस्टेंट्स, जब हमारे पास जो कांस्टेंट्स फोर्स है उसका अप्लाइड फोर्स के साथ जो डिस्प्लेसमेंट हो वो इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब मुख्य सा डिस्प्लेसमेंट हो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो, तब हमारे पास वर्क डन एट अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ करने से पहले इसकी स्टेटमेंट एक और तरीके से भी आ सकती है पेपर में। ठीक है, इस तरीके से भी आ सकती है, स्टेट एंड प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर सेट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फाइंड आउट करना है फॉर सेट ऑफ पार्टिकल के लिए। ठीक है, सेट ऑफ पार्टिकल का मतलब उसमें काफी सारे पार्टिकल होंगे। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास कोई भी बॉडी है, इसके अंदर या ऐसे कह सकते हैं ये हमारे पास सेट ऑफ पार्टिकल हैं। ठीक है, सेट ऑफ पार्टिकल का मतलब हमारे पास काफी सारे ये पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल हो गए। ठीक है, हर पार्टिकल पे यहाँ पे इसके ऊपर एक अप्लाइड फोर्स होगी, हर पार्टिकल पे अलग अलग। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो पार्टिकल है इस पे हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स होगी वो F1A होगी। ठीक है, इसी तरह दूसरे पार्टिकल पे हमारे पास F2A होगी, तीसरे पार्टिकल पे हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स होगी वो F3A होगी, चौथे पार्टिकल पे हमारे पास फोर्स क्या होगी, अप्लाइड फोर्स F4A होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये भी पार्टिकल है, इस पे हमारे पास क्या होगी, F5A होगी। ठीक है, अप्लाइड फोर्स। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स होगी वो क्या होगी, F6A कोई अप्लाइड फोर्स होगी। अगर इन तमाम पार्टिकल का हम लोग क्या लें, अगर हम लोग तमाम पार्टिकल का रिजल्टेंट ले लें तो वो हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास जो इन तमाम का जो मतलब रिजल्टेंट होगा, तमाम फोर्सेस अप्लाइड फोर्स का रिजल्टेंट वो FIA होगा। यहाँ पे I किसको शो करता है, 1 2 3 सो से लेकर n तक। ठीक है, यहाँ पे I की वैल्यू चेंज होती जाएगी क्योंकि यहाँ पे काफी सारी अप्लाइड फोर्स डिफरेंट पार्टिकल्स पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो हर पार्टिकल पे हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स भी होगी। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास F1A है तो यहाँ पे हमारे पास F1C होगी, यहाँ पे हमारे पास F2A है तो ये हमारे पास F2C होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास F3A है तो यहाँ पे हर पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स होगी तो F3C होगी। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स, यहाँ पे F4C होगी, यहाँ पे F5C होगी, यहाँ पे F6C होगी। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स ऐसी फोर्स होती हैं जिनका नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा क्या होता है, वेट भी होता है। ठीक है, लेकिन वो जो हमारी फोर्सेस होती हैं वो मूव नहीं कर रही होती। ठीक है, उस तरह की फोर्सेस को क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट फोर्स कहते हैं।
तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हमारे पास लेट कर लिया हम लोगों ने कि एफ आई ए ये हमारे पास किसके बराबर है, F1A प्लस F2A प्लस F3A प्लस F5A, ठीक है। इस तरह की हमारे पास काफी सारी फोर्सेस एक पार्टिकल के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे FIA हमारे पास क्या होगा, टोटल अप्लाइड फोर्स एट सेट ऑफ पार्टिकल्स। FIA किसको शो करता है, टोटल अप्लाइड फोर्सेस एट सेट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये हमारे पास FIA जो मतलब फोर्सेस हैं, ये टोटल अप्लाइड फोर्सेस हैं जो कि सेट पार्टिकल्स पे अप्लाई हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, FIC किसके बराबर है, F1C प्लस F2C प्लस F3C प्लस F4C प्लस इसी तरीके से हमारे पास काफी सारी फोर्सेस FNC तक चली जाएंगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, FNA तक चली जाएंगी। तो FIC क्या है हमारे पास, टोटल कांस्टेंट फोर्स एट सेट ऑफ पार्टिकल्स। FIC किसको शो करता है, टोटल कांस्टेंट फोर्स एट सेट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से। तो अगर हमारे पास वो क्या हो कि पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में हो, हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि विर्चुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। जब हम लोग जो हमारे पास ये मतलब एक ये फोर्सेस है, ठीक है, ये कांस्टेंट फोर्स है, इनके दरमियान जो हमारे पास इनफिनिटेसिमल मुख्तसर सा डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर वो ले लें हम लोग, तो हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि विर्चुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा, उसका रिजल्ट जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि पार्टिकल बी इन इक्विलिब्रियम, लेट पार्टिकल बी इन इक्विलिब्रियम। अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के हमारे पास जो नेट फोर्सेस हैं उनका रिजल्ट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अब ये डिफरेंट पार्टिकल्स पे हमारे पास एक टोटल अप्लाइड फोर्स सेट ऑफ पार्टिकल पे ये वाली अप्लाई हो रही है और ये कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है। तो नेट फोर्सेस इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि FIA प्लस FIC किसके बराबर होगा, इसका रिजल्टेंट जीरो के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास I की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक होगी और इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, अगर ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट जो नेट फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट जीरो के बराबर हो, तो हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि विर्चुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वी हैव टू शो दैट virtual work at applied force is equal to जीरो, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रूव करना है कि विर्चुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो आप लोगों को पता है कि जो वर्क का फार्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है F.D, मतलब वर्क के लिए लाजमी है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होना लाजमी है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल है, जब वो डिस्प्लेसमेंट कुछ तय करेगा और कुछ फोर्स लगाएगा तब हमारे पास वर्क आता है, ठीक है। ये आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास फोर्सेस तो यहाँ पे मौजूद है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स हैं और कांस्टेंट फोर्स हैं, तो इनके दरमियान जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस तरह यहाँ पे कह रहा है इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेट कर लेते हैं, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे इक्वेशन 1 के साथ, तो हमारे पास कुछ वर्क डन आ जाएगा, ठीक है, विर्चुअल वर्क आ जाएगा। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि डेल्टा आर बी
इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ virtual work, ठीक है, virtual work. So taking dot product equation 1 with delta r both side. तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, इसका जो डेल्टा आर है, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे इक्वेशन 1 के साथ बोथ साइड, ठीक है. जब इक्वेशन 1 के साथ बोथ साइड इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तब हमारे पास वर्चुअल वर्क आएगा, ठीक है, एट कांस्टेंट्स एट अप्लाइड फोर्स. क्योंकि हम जानते हैं कि वर्चुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स का जो वर्क होता है उसका फार्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी. इस वजह से हम लोगों ने इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट लिया, डेल्टा आर लिया, ठीक है. तो देखें जब इसको हम लोग इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू आई से लेकर 1 तक, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ आई ए प्लस एफ आई सी डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर, ठीक है. ये जो इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है इसको दोनों तरफ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा. अब ये हम लोग इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ भी, और ये सिग्मा को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी अप्लाइड फोर्स एक पार्टिकल डिफरेंट पार्टिकल्स पे अप्लाई हो रही थी, ठीक है, और काफ़ी सारी हमारे पास कांस्टेंट फोर्स डिफरेंट पार्टिकल्स पे अप्लाई हो रही थी. तो इस वजह से हम लोगों ने आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक ली, ठीक है. तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ आई ए डॉट डेल्टा आर प्लस एन आई इज इक्वल टू 1. ये है हमारे पास एफ आई सी डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू किसके, 0 के, ठीक है. यहाँ पे मैंने जो हमारे पास फोर्स है एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको या तो आप लोग मोटा करके लिखो, अगर मोटा करके नहीं लिख सकते तो हाई इसके ऊपर वेक्टर का भी साइन लगाएं, ठीक है. ये वेक्टर का भी साइन आप लोग इस तरीके से लगा सकते हैं, एरो का. यहाँ पे मैंने नहीं लगाया तो आप लोग लगा लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे मोटा करके लिख रहा हूँ क्योंकि ये फिर वेक्टर को शो करता है, ठीक है. तो देखें ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2. अब ये हमारे पास गिवन है कि जो हमारे पास वर्कलेस है वो कांस्टेंट्स है. वर्कलेस क्या है, कांस्टेंट्स है. वर्कलेस कांस्टेंट्स का मतलब ये है कि जो हमारे पास वर्चुअल वर्क है वो क्या है, काम नहीं कर रहा, मतलब उसका रिजल्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इट इज गिवन दैट वर्कलेस इज कांस्टेंट्स, वर्कलेस इज कांस्टेंट्स है वर्कलेस, ठीक है. वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी. तो कांस्टेंट्स के लिए हमारे पास क्या होगा, वर्क का फार्मूला होता है एफ डॉट डी. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, डेल्टा आर लिया. तो कांस्टेंट्स के लिए हमारे पास जो ये वाला रिजल्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, n इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एफ आई सी डॉट डेल्टा आर. इसका रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है. इसी को हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में. तो इसमें जब पुट करेंगे ये सारा रिजल्ट 0 हो जाएगा. तो n इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और एफ आई ए डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू किसके होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है. यहाँ पे आप लोग, मैंने कहा है कि वेक्टर का साइन लगा दीजिएगा, जहाँ पे भी f है वहाँ पे वेक्टर का साइन आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे जहाँ पे मैंने नहीं लगाया ये आप लोग लगा दीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है. ये वेक्टर का साइन एरो लगा दें सब पे, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन आएगा. अब देखें ये हमारे पास आ जाएगा n i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक. वर्क डन एट अप्लाइड फोर्स, विचुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स, इसका रिजल्ट किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, ठीक है. यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि विचुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स क्या है, इसका रिजल्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है. यहाँ पे उसने बात की है इफ एंड ओनली इफ की. तो जब इफ एंड ओनली इफ की बात आती है तो हम लोग इसका कन्वर्स भी प्रूव करते हैं. अभी हम लोग ने प्रूव किया कि अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स एट विचुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होता है, 0 के. अगर ये 0 के बराबर हो तो तब हम लोगों ने फिर शुरू प्रूव करना है कि हमारे पास
सम ऑफ जो मतलब सम ऑफ अप्लाइड फोर्स प्लस सम ऑफ कांस्टेंट फोर्स का रिजल्ट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। अगर जीरो के बराबर हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास पार्टिकल है वो किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, ठीक है। तो ये हमारे पास शो करता है, दिस शोज दैट virtual work at applied force is जीरो। ये किसको शो कर रहा है कि जो हमारे पास विचुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका कन्वर्स प्रूव करना है। कन्वर्स के लिए हम लोग ये वाला रिजल्ट ले लेंगे, फिर इसको उलट चलेंगे, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है इनको उलट लिखते जाएंगे। अगर ये हमारा वर्क डन एट अप्लाइड फोर्स किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग वाली कंडीशन ये प्रूव करनी है कि सम ऑफ अप्लाइड फोर्स प्लस सम ऑफ कांस्टेंट फोर्स का रिजल्ट किसके बराबर है, जीरो के बराबर होना चाहिए। अगर ये हो गया तो हम कहेंगे पार्टिकल क्या है, किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला रिजल्ट लेके अब ये स्टार्टिंग वाले जो रिजल्ट है हम लोग ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका कन्वर्स प्रूव कर लेते हैं, मतलब इसका उलट हम लोग इसका चलते हैं और ये फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कन्वर्सली का मतलब ये है कि जो हमारे पास गिवन है, गिवन दैट ये हमारे पास जो रिजल्ट है एन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक एफ आई ए डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसका मतलब ये है कि वर्क डन एट अप्लाइड विचुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स का रिजल्ट किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। इसको मैं किसी इक्वेशन स्टेरिक का नाम दे देता हूँ। अगर ये इसका विचुअल वर्क एट अप्लाइड फोर्स का रिजल्ट जीरो के बराबर हो तो तब हम लोगों ने ये शो करना है, वी हैव टू शो दैट हम लोगों ने ये साबित करना है कि I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एफ आई ए प्लस एफ आई सी इसका रिजल्ट किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब देखें हमारे पास वर्कलेस क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। सिंस आप लोग लिखें वर्कलेस इज कॉन्स्टेंट्स, ये हमारे पास जो वर्कलेस है वो कॉन्स्टेंट्स है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एफ आई सी डॉट डेल्टा आर इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम लोग किसी इक्वेशन 2 का नाम में डबल स्टेरिक का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो स्टेरिक है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ डबल स्टेरिक इक्वेशन के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। तो इसको जब इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एफ आई ए डॉट डेल्टा आर प्लस एन आई इज इक्वल टू 1 एफ आई सी डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, अब सिग्मा भी कॉमन ले लेते हैं और डेल्टा आर भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा एफ आई ए प्लस एफ आई सी इज और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा आर, ये कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू जीरो। अब आप लोगों को पता है कि डेल्टा आर हमारे पास क्या है, एक इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है। और आप लोगों को पता है कि जो इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट होता है, वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो यही बात हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेनी है दोबारा कि हमारे पास डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर इज डिस्प्लेसमेंट, सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सो डेल्टा आर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो हमारे पास ये वाला रिजल्ट है वो फिर किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी जीरो के बराबर होगा। ये तो जीरो के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है। अब दो फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों जीरो के बराबर होंगे, लेकिन ये यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी जीरो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि n इज इक्वल आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एफ आई ए
प्लस FIC इज इक्वल टू किसके होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये शो कर रहा है, दिस शोज दैट द पार्टिकल बी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये होगा कि द पार्टिकल बी इन इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सम ऑफ अप्लाइड फोर्स और कांस्टेंट फोर्स का रिजल्ट किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। तो ये था थ्योरम नंबर 2। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उस पर लाजमी शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा मैथ का चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके बताना है। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि उस जो आप लोगों का सिलेबस है वो उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। मेरे लिए जस्ट दुआ करनी है, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ करना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।